नमस्कार दोस्तों, उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने कविता के बहाने कार्यक्रम लेकर आए हैं। वर्ष 2025 का ये हमारा पहला कार्यक्रम है और मैं अपने सभी मित्रों को इस वर्ष पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और हमने सोचा कि आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने लाते हैं जो हमें अपने मधुर गीतों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम लखनऊ से यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं सुपरिचित कवयित्री डॉक्टर सरिता वाजपेयी को। थोड़ी देर में सरिता जी हमारे साथ जुड़ेंगी और कविता के बहाने में हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ में उनके बहुत अच्छे गीत भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले जो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर सरिता वाजपेयी, उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। आइए सरिता जी को मंच के साथ जोड़ते हैं। नमस्कार सरिता जी। नमस्कार नमस्कार आदरणीय उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और सभी सुधी श्रोता जो भी जुड़े हैं इस समय, मैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस 2025 के लिए सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप लोग यूं ही खुशहाल रहें और हमारा देश समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ता रहे, हम लोग अपने भारतीय मूल्यों से जुड़े रहें, बस यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत, अभिनंदन। उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस बीच में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वो जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं और साथ में नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अहमदाबाद से कविता पंत जी भी हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी मैं हार्दिक बहुत स्वागत है मित्र आप सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता और मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे और मैं बताना चाहूंगा पुनः कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अतिथि हैं डॉक्टर सरिता वाजपेयी। आपके बारे में संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा, बाकी तो हम बातचीत में आपके बारे में जानेंगे और आपके बहुत सारे गीत और कविताएं भी सुनेंगे। आपने एमए संगीत विशारद किया है और साथ में हिंदी में भी आप एमए हैं और मंच संचालन में आपकी विशेषता है, विशेषज्ञता है। कई पत्रिकाओं में जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उसमें आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और विशेषकर दूरदर्शन और आकाशवाणी से आप निरंतर संलग्न रही है, आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं, आपके कई साझा संकलन भी प्रकाशित हुए हैं और आपका धूल चंदन लगती है ये आपका गीत संग्रह है और आपने एक नाटक भी लिखा है, उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। अब इस बीच में हमारे और बहुत सारे मित्र, अब देखिए नया वर्ष है 2025, ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं सबका मंगलमय ये वर्ष रहे। अनिधा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई। अमेरिका जी, अनिधा जी आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साधना हरी जी भी जुड़ गई, क्या बात है। बहुत सारे मित्र हमारे, सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई, वरिष्ठ हमारी साहित्यकार हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं इस मंच पर। तो आप दो शब्द कहना चाहेंगे सरिता जी? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए साहित्य की एक ऐसी कला है, वो कहीं न कहीं ऊर्जा तो देती है और जब इस तरह के एक क्या कहा जाए कि जो जिनको कभी सुनना और देखने की कभी लालसा होती है, जब ऐसे मित्र जुड़ते हैं और सुनते हैं और अपना आशीष देते हैं तो कहीं न कहीं खुशी तो होती है। और इस समृद्धशाली मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, तो इसलिए मैं आपके प्रति बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी कला को इतना प्रोत्साहित किया, सराहा और मंच पर आमंत्रित किया। तो यही कामना करती हूँ कि बस हम लोग अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से जुड़े रहें
और अपने देश के लिए जहां भी रहें, चाहे देखिए अमेरिका के मित्र जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान से लेकर मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे हिंदुस्तानी। और जब हम लोग भले ही अपने मूल्यों से थोड़ा-सा विचलित हो जाएँ, लेकिन जो बाहर जाते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी मिट्टी की खुशबू, जो एक चंदन की तरह है, उसको वो कहीं न कहीं समृद्ध करते हैं। तो जो मैं बाहर जो भारतीय वंशज जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको अपने ओर से बहुत मंगल कामनाएँ देती हूँ और बड़ी खुशी होती है कि वो अपने संस्कृति को वहाँ भी संरक्षित करने का हर प्रयत्न करते हैं, हर प्रयास करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अपनी मिट्टी की जो खुशबू है उसको जी, आप जी। अपने साथ रखिए, उसको हमेशा उसका आप आदर सत्कार करिए, सम्मान करते रहिए, क्योंकि जी। अंततः जो हमारी अपनी मिट्टी है उसकी सुगंध में ही हमें मिल जाना होता है आखिर में, उसी में बिल्कुल, बहुत बड़ी, बिल्कुल। बहुत गरिमा होती है। मैं चाहता हूँ सरिता जी, चूंकि नया वर्ष अब अभी 2-4 दिन ही, आज तो छठा दिन है, 7वां दिन जी, है जी। उसका। अब आप हमें उस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि कविता के बहाने कार्यक्रम है, तो आपने जी। एक ऐसे गीत से शुरू करिए ताकि वर्ष 2025 का हम स्वागत भी करें और हमारे मित्र भी उसका आनंद ले लें। इस बीच में विकेश निझावन जी, कमलेश्वरी मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, गीता शर्मा जी भी, उनका भी मैं इस मंच पर हाँ, स्वागत करता हूँ। जी सरिता जी। हार्दिक अभिनंदन है। जो भी मित्र इस समय जुड़े हुए हैं, मैं अपनी ओर से और इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि विधान है, मुझे लग रहा है कि 4 पंक्तियाँ मैं माँ शारदे के लिए पढ़ने के बाद में मैं अपनी बात पे आ जाती हूँ और शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। आपका स्वागत तो है। हाँ, सुनिएगा। कि भाव अर्पणे शब्द अर्पणे माँ तुम्हें है गीत अर्पणे। वाह! भाव अर्पणे शब्द अर्पणे माँ तुम्हें है गीत अर्पणे। इस भाव अर्पणे शब्द अर्पणे माँ तुम्हें है गीत अर्पणे। इस जगत से जो मिले माँ तुम्हें है प्रीत अर्पणे। नित्य सुभाषित हो रही है कर्म पथ राहें मेरी। अब तो जो हो हार मेरी माँ तुम्हें है जीत अर्पणे। क्या माँ बात है! तुम्हें है जीत अर्पणे। तो यही कामना करती हूँ कि जो भी माँ ने शब्द दिए हैं, बस उनको अपनी ढाल बनाकर आप जैसे लोगों के एक रवानी बनी रहे मेरे जीवन यात्रा की, और आप सभी का आशीष बना रहे। तो मैं अब आती हूँ शुभकामनाओं पर। तो 2025 देखिए बड़ा ही हर्षित प्रफुल्लित इसका आगाज हुआ है, और हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि हम लोग सब अपने मूल्यों से जुड़े रहें, जड़ों से जुड़े रहें। तो वो जड़ें क्या हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु एवं माता-पिता, गुरु एवं माता-पिता, रहे सदा आशीष। गुरु एवं माता-पिता, वाह, रहे वाह! सदा आशीष। बीते सुचिता धैर्य से 2025, क्या बात है! दो क्या बात है! बहुत बढ़िया। हजार पच्चीस माने और सम्मान से मिले सदा उत्थान। माने और सम्मान से
मिले सदा उत्थान, मातु शारदे दो यही हम सबको वरदान, वाह वाह वाह, हम बहुत बढ़िया, बहुत सबको वरदान। तो ये कुछ माँ से आराधना थी और आप सभी से एक आशीष पाने का एक माध्यम है, तो आप सभी का आशीष बना रहे। और अब जो भी बताएंगे मैं बस अपने नाम के अनुसार बहती रहूंगी। जी जी। बहुत बढ़िया। तो जी जी। आप थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, मूलतः कहाँ से हैं आप? और ये साहित्य के कविताओं के प्रति कैसे रुचि आपकी हुई? मेरा मूल जो पैतृक माता-पिता सभी हरदोई जिला, आपने सुना होगा, हरदोई से हम लोग बिलोंग करते हैं। जी, जी। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही ये कह पाना थोड़ा-सा खुशी भी होती है और कहीं न कहीं वो पुरानी स्मृतियाँ भी एक तरह से जैसे कि किसी ने बड़ा पुराना कुदेर दिया है जीवन को, इस तरह से जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो 83 83 में जो गैस लीक हुई थी, भोपाल की घटना है। तो हमीदिया कॉलेज में ताऊजी लेक्चरर थे, पिताजी मेरे आर्मी में थे और पूरा मतलब देखा जाए तो ऑल इंडिया रहना हुआ है और ताऊ जी सेटल हो गए थे भोपाल में और अभी भी फैमिली मेरी है भोपाल में, अरेरा कॉलोनी में हमारे भतीजे और वो सब रह रहे हैं, फैमिली है। तो उस समय मेरी एज ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब थोड़ा-थोड़ा होश है मुझे। तो जब 3 दिसंबर को वो जो गैस मतलब रिसी थी, तो उसमें मेरे क्लास की 2 मेरी फ्रेंड थीं और मेरी मतलब बड़ी वाली जो सिस्टर थी, बहन हमारी ताऊ जी की बेटी, वो भी उस गैस से प्रभावित हुई थीं, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के बाद उनका इलाज-विलाज चला, लेकिन अब वो इस हमारे बीच नहीं है। तो वो जो मतलब एक तरह से एकदम से हादसा हुआ था, तो उसमें कई अड़ोसी-पड़ोसी से लेके मतलब पूरा शहर प्रभावित हुआ था। और उसके बाद में जब हम लोगों ने फिर दोबारा जब जॉइनिंग की क्लास में, तो बिल्कुल मतलब एक सहजता से कि वो जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में था बच्चों के, तो वो मैडम लोग निकालती थी कि मतलब किसी तरह से उस जो एक हादसे से बच्चे मतलब प्रभावित हुए हैं, उस हादसे से वो निकलें बाहर। तो जो भी कला थी मतलब पढ़ाई के माध्यम से जो भी कला थी बच्चों के अंदर, तो उससे मतलब मैडम लोग जोड़ती थी कि हुँ, हुँ, हुँ। तुमको कुछ भी, हाँ, जो भी कला होती थी तो उसके, तो मुझे पता नहीं माँ शारदे ने क्या मतलब शुरू से कुछ ऐसा कहा, तो मैंने छंद मुक्त उस समय एक रचना लिखी थी और वो स्कूल की स्मारिका में प्रकाशित हुई और मतलब लोगों ने, मेरी मैडम ने जो क्लास टीचर थी आर्या मैडम, उन्होंने बहुत सराहा और वो मतलब बड़ी भावुकता लिए हुई रचना थी। उसके बाद में सर एक कार्यक्रम आता था हरियाली और खुशहाली, दूरदर्शन आकाशवाणी भोपाल से। तो उसमें उन्होंने जो बच्चे थोड़ा एक्टिव थे, मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिव थी, तो हम लोगों ने वो मतलब होश ही नहीं था और आकाशवाणी पहुँच गए थे, अपनी हुँ, हुँ। प्रस्तुतियाँ दी। तो जब शादी हुई, तो जब यूपी में फिर आना हो गया, इस समय मैं शाहजहांपुर में हूँ, तो जब यहाँ आना हो गया तो वही मतलब अपना जो मतलब हर बहू का होता है एक ज़िम्मेदारियाँ, वो मैंने निभाई, सास-ससुर के सभी के प्रति मतलब सेवा भाव वही सब करते रहे। लेकिन कहीं न कहीं मतलब वो स्मृतियाँ जो जुड़ी हुई थी, अकेलापन जहाँ भी मिल गया, तो एक डायरी थी उसमें मैं लिखती रहती थी। कुछ न कुछ मतलब लिखा और उसको रख हुँ। दिया। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मतलब ये ठीक-ठाक लिखती है, तो उन्होंने शहर के अखबार में उन्होंने मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मेरी रचनाएँ वहाँ दे आते थे कि मतलब ये देखो अगर प्रकाशन के योग्य है, तो इसको मतलब आप प्रकाशित कर दीजिए। फिर वो अखबार जब मेरे पास आने लगे तो मुझे लगा कि अरे! हम तो बहुत काबिल हैं।
क्या बात है। अच्छा। हाँ, मतलब जब होता ना कि मतलब बच्चे को विश्वास नहीं होता सर, कभी-कभी मतलब अपने अंदर जो जो जब तक कला जब तक सराही ना जाए, मैं ये एक बात मानती हूँ, वो कितना ही बड़ा कलाकार हो, जब तक दूसरे लोग नहीं सराहेंगे, उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। तो वो जब मेरे पास में अखबार वगैरह आने लगे, मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद में सबसे जो दिलचस्प बात थी, वो मैंने हिंदी गीत लिखा। आज मैं हिंदी गीत वो पढ़ूँगी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो राष्ट्र धर्म लखनऊ से पत्रिका निकलती थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी शुरुआत की थी, संपादन किया था पहली पत्रिका। और क्या वो बात है। देश-विदेश में, हाँ, देश-विदेश में जाती है, तो मैंने हिंदी गीत जो लिखा, तो मैंने उस समय आनंद प्रकाश मिश्र थे संपादक। मैंने हम्म। वो जब मतलब सिटी से मुझे शहर से जब ये सब चीज़ें मिली, तो फिर मैंने उसको वही एड्रेस डाला और भेज दी। आप ताज्जुब नहीं करेंगे, वो जब पत्रिका आई है और जब डाकिया ने वो मतलब दिया है मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैंने जब अपना नाम देखा, वो गीत देखा मैंने, तो मैं उछल पड़ी। मैंने कहा अरे! मेरी रचना प्रकाशित हो गई। और इतनी बड़ी मतलब राष्ट्र धर्म उस समय जो है ऐसे निकाल के फेंक दी जाती थी रचनाएँ, लेकिन अगर प्रकाशित हो जाती तो मतलब वो कहीं न कहीं मुझे संबल मिलता गया। क्या बात उसके है। बाद में उसके बाद में फिर एक पत्रिका और मेरे पास आती थी, मेरे पास फ़ोन आया कि आप अच्छा लिखती हो, भेजिए। केरल ज्योति, केरल से आती थी वो। क्या बात है, केरल केरल से। केरल से केरल ज्योति सर बहुत अच्छी पत्रिका है और अभी भी प्रकाशित हो रही है। मतलब ये मैं ये बात की ये भी तारीफ़ करूँगी कि मतलब जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, हम्म। वहाँ से वहाँ से जब हिंदी में कार्य होता है इस तरह के, तब बहुत खुशी होती है। तो मैं केरल ज्योति से मैं जुड़ी रही, केरल ज्योति में मेरी रचनाएँ सब प्रकाशित हुईं। तो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई ऐसी पत्रिका बची हो जहाँ मेरी रचनाएँ प्रकाशित अच्छा, ना हुई हों आप अखबार। वो गीत सुनाना चाह रही थी जो आप कह रही थी कि उस पत्रिका में प्रकाशित हुई जी, है, जी, जो पहला वाजपेयी जी गीत। के संपादन में हुआ था। जी, 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 वो गीत हिंदी गीत था। तो पहला गीत है मेरा, पहली बार भेजने में प्रकाशित हो गया, तो कहीं न कहीं बच मतलब मन बच्चा होता है सर, तो कहीं न कहीं खुशी तो होती ही है कि मतलब कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं। तो वो गीत मैं आपके समक्ष रखती हूँ और बहुत आप बढ़िया, सभी का सुनाइए। आपका स्वागत है आपका। और आप सभी का आशीष उस गीत के लिए मिलना चाहिए, और तो ख़ैर आगे यात्रा जारी रहेगी, लेकिन उस गीत वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो सुनिएगा। विश्व पटल की है पहचान, विश्व पटल की है पहचान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। विश्व पटल की है पहचान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी तो संपूर्ण विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, हिंदी तो संपूर्ण विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। सहज सरल अभिव्यक्ति मनोरम जन जन की अभिलाषा है। वाह वाह, क्या सहज बात है। सरल अभिव्यक्ति मनोरम जन जन की अभिलाषा है। नवनिर्मित आशाएं कल्पित, नवनिर्मित आशाएं कल्पित शब्द मुखर कर उठे बयान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और हिंदी ने अपना आजादी की जंग में भी अपना बहुत बड़ा योगदान किया है कि आजादी का महासमर ये, आजादी का महासमर ये वीणा की झनकार है। आजादी का महासमर ये वीणा की झनकार है। मजहब का उन्माद मिटाती प्रेम सृजन बौछार है।
वाह वाह, क्या मजहब बात है। का उन्माद मिटाती प्रेम सृजन बौछार है। मजहब का उन्माद मिटाती प्रेम सृजन बौछार है। बाल भगत आजाद तिरंगा दशों दिशा फैले यशगान। वाह वाह, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। गीतों गीतों की धड़कन है इसमें, अखंडता की तरुणाई। हमारी हिंदी कितनी समृद्ध है, इतने पर्यायवाची शब्द मिलते हैं कि आपको किसी दूसरी भाषा में जाने की जरूरत नहीं है। कि गीतों की धड़कन है इसमें, अखंडता की तरुणाई। विश्व भाल पर तिलक लगाती गंगा जल सी अरुणाई। हाँ हाँ हाँ, क्या विश्व बात है। भाल पर तिलक लगाती गंगा जल सी अरुणाई। निकला सूर्य कौन रोकेगा, निकला सूर्य कौन रोकेगा, नई रश्मियों का अभियान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत लिखा है। तो फिर आपने मन बना ही लिया कि आप केवल गीत ही लिखेंगे, और किसी विधा में लिखने का मन तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं सर, अलग विधा में लिखने का मन हुआ तभी तो नाटक लिखा है मैंने। वो तो बात की बात है ना। जी वो जी नाटक जी। कब लिखा है आपने? वो नाटक में करीब करीब मैं 4-5 वर्षों से शोध कर रही थी, और मुझे सर ये लगा कि देखिए, जो मैंने बचपन में जो बचपना जिया है, मतलब जो बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था तक, मतलब जो संयुक्त परिवार में जो चीज मैंने जी है, जो बचपन मैंने जिया है, वो अब बच्चों को नहीं नसीब है। बहुत वो सही बात कही मतलब आपने। संयुक्त, जी जी जी। हाँ, संयुक्त परिवार का ये जो एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं इतनी खुशी होती है, मतलब वो जब स्मृतियाँ आती हैं। और अब अगर मतलब बच्चे जी रहे हैं तो मतलब एकल परिवार हैं, उनको पता ही नहीं है कि नानी, दादी और मतलब पूरा संयुक्त परिवार, मतलब शादी में तो चलो मिल लिए, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने वो बचपन में जो सुख भोगा है, वो सुख नहीं है आजकल के बच्चों के, आजकल के दौर में। और उस समय जैसे काम वाली आ जाती थी, या मतलब मेरे नाना जी जमींदार थे। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय मेरा बचपन जैसे एक राजकुमारी होती है, उस तरह से मतलब मुझे, कि जो चीज मतलब मैंने नहीं कही। और मैं आपको सर बताऊं, कई वर्ष तक मैंने चांदी के गिलास में दूध पिया है गाय का। क्या बात है। तो जी जी जी। नानी नानी की मैं बहुत ही मतलब इतनी प्रिय थी, जब तक मैं भोपाल नहीं गई थी पढ़ने के लिए, तब तक मतलब मैं उनके दिल के बहुत करीब थी। कि जहाँ वो 4 धाम की यात्रा पे जा रही तो मतलब मैं भी लगी हुई हूँ पीछे, और मतलब मेरे बिना वो नहीं रह पाती थी, मैं भी मतलब मेरा चारों धाम नानी थी। तो इस तरह से मतलब बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। और मम्मी पापा तो सभी का मतलब लाड दुलार मिला है, दादी का सभी का स्नेह रहा है, लेकिन वो उन मतलब उनके प्रति, और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। तो सर क्या होता था कि जो भी काम करने वाले आए तो वो अपनी-अपनी भाषा लैंग्वेज बोलते थे। और मुझे लगा कि मेरे बाद में जो एक विलुप्त हो रही है भाषाएँ ग्रामीण अंचल की। बहुत चिंता की बात है वो। जी, जी। और उस समय कन्नौजी भाषा जो मैंने लिखा है, वो अवधी कन्नौजी हिंदी मिश्रित है। तो वो जो भाषाएँ विलुप्त हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि अब आने वाली पीढ़ी उनको नहीं समझ पाएगी। तो दिमाग में बस मतलब ये रहता था कि मतलब इसको कहाँ किस तरह से संयोजन किया जाए। फिर मुझे लगा कि एक घटना और है कि गाँव एक ऐसा
स्टेज है, मुझे लग रहा है कि जहाँ से हम्म, देश की आप सीमा की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हर गांव से कोई न कोई सैनिक निकला है। बहुत सही बात कही आपने। जी जी जी। और कोई-कोई गांव तो सर ऐसे हैं कि एक तरह से देखा जाए असली जो हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है। तो सीमा पे जो प्रहरी हैं अक्सर उनका जब आप बायोडाटा और मतलब परिचय खंगालेंगे तो वो कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था वो पूरा नाटक में एक सैनिक की क्या भूमिका होती है और मेरे बड़े वाले भाई उन्होंने भी उम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। पिताजी भी रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी मतलब सभी पूरा डिफेंस से ही मतलब सब बिलॉन्ग एक तरह से हैं। तो जब मैंने होश सँभाला तो अपनी घर की खूंटियों पे वर्दियाँ देखी। वाह वाह। तो कहीं न कहीं ये था कि ये जो मतलब एक हिंदुस्तान जो असली है वो विलुप्त हो जाएगा, मेरी बात कौन लिखेगा? तो वो सब पूरा मैंने 4-5 वर्षों की जो यात्रा थी, शोध था, वो मैंने नाटक में लिखा है और उसे अवधी में नाम दिया है गाँव केर माटी। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। तो गाँव केर माटी अ, वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में भी मैंने भेजा है। तो मुझे लगा कि लिखना चाहिए तो सर लिख लिया बस यही मेरी जो है वो नहीं एक नहीं, अब उपलब्धि आपके है। अब आप क्या चाहती हैं कि उस नाटक का उपयोग अब कैसे हो? क्या आपने मंच के लिए लिखा है या आकाशवाणी के लिए लिखा है? हाँ, पूरा कैसे मतलब लिखा? नाटक को जी, जी, नाटक को मैंने नाटक के तरीके से पूरा अभिनय में ही मतलब अगर उसके ऊपर अभिनय किया जाए, चाहे वो आकाशवाणी हो, दूरदर्शन के कलाकार हों या मंच से जुड़े हुए नाटक के कलाकार हों, तो उसके ऊपर अगर वो तैयार करते हैं तो बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ अलग हटके मिलेगा नाटक में। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। जी, बहुत जी, सारे जी। मित्र और जुड़ गए, डॉक्टर प्रतिभा जैन जी, कुसुम डोगरा जी, कुमार अशोक सराफ स्वागत साहब, है, स्वागत है हमारी सभी का स्वागत। निरुपमा सिंह जी जुड़ गई। बहुत आप देखिए, बाद में आप उनके कमेंट्स का जवाब दीजिए। बहुत सारे मित्र जी, जी, हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ गए हैं। मैं उनको हरगोविंद पुरी जी जुड़ गए, अशोकनगर मध्य क्या प्रदेश से, बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत अच्छे, बहुत सारे मित्र। आज चूंकि इस वर्ष का पहला मुझे कार्यक्रम है, तो जी, जी, जी। हमारे साथ जुड़ गए अमलेंदु शेखर और जी, हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, बहुत हाँ, अच्छे व्यक्ति हैं। जी, जी, तो जी, सबका बहुत मैं स्वागत है। जी। जी, तो स्वागत है, स्वागत है। आइए, और हमारे मित्र जो जुड़ गए, एक और गीत आपके मुख से, जो आपकी इच्छा चलिए है वो सुनाइए। मैं गीत रखती हूँ और 1-2 मुझे लग रहा है कि मुक्तक वगैरह पढ़ दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जो एमपी से जुड़े हुए हैं, इतने प्रबुद्ध लोग तो मुझे आशीष जब देंगे तो मुझे लग रहा है कि भोपाल से भी मेरे जो बचपन की एक स्मृतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट रही हूँ। एक और हमारी मित्र वसुंधरा व्यास जी भी ग्वालियर से जुड़ गई है, उनका भी मैं स्वागत वाह! कर रहा हूँ। रेणु लता कौल जी लखनऊ से जुड़ी है, क्या बात है। मैं तो धन्य हो गया आज। ये वो रेणु जी बहुत अच्छी गायिका है, कश्मीर से हुँ, है, हुँ। बहुत अच्छा गाती है। तो जी, बहुत जी, सारे जी, जी। मित्र, शशि लोहाटी जी, लाहौटी जी, वाह वाह, क्या बात है। बहुत सारे मित्र जुड़ गए। तो आप कुछ मुक्तक सुनाना चाह रही है पहले? हाँ, मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद में मैं जी जी आ जाती हूँ गीतों पे आ जाती हूँ मैं। तो आपका सुनिए स्वागत एक है। हाँ, कि जिंदगी की धूप को दर्पण दिखा गई, जिंदगी की धूप को दर्पण दिखा गई, हमराही बन के हमको चलना सिखा गई, वाह वाह, क्या बात। हमराही बन के हमको चलना सिखा गई,
चिंतन के शिखर शून्य पर चिंता विलय हुई, हमने लिखा वही जो लेखनी लिखा गई, हमने क्या बात। लिखा वही जो लेखनी लिखा गई। और एक मुक्त और रखती हूँ आपके बीच कि बीती है उम्र अपनी दायित्व की नादानी में, वाह वाह बीती वाह। है उम्र अपनी दायित्व की नादानी में, किंतु पता लग गया कौन कितने पानी में, क्या बात, किंतु क्या बात। पता लग गया कौन कितने पानी में। और दिखाते हैं राह उम्र भर जो मिल के साथ देते हैं, वाह वाह वाह। दिखाते हैं राह उम्र भर जो मिल के साथ चलते हैं, वही तो राज करते हैं दिल की राजधानी में, बहुत सुंदर, वही बहुत तो सुंदर, बहुत राज सुंदर। करते हैं दिल। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही क्रीम छटके जब आती है तो मुश्किल से कोई एक आध रह जाता है सर। ऐसे तो भीड़ होती है, लेकिन आपका साथ जब देना होता है तो मतलब ये सब किनारा कर लेंगे तो कोई न कोई एक आध बचता जरूर है। तो ऐसे लोग ही दिल की राजधानी में राज करते हैं। और एक बेटियों के लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि मातृ शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। जी हाँ। जी जी, अवश्य अवश्य। कि छोड़ी बाबुल का घर गई बेटी, वाह छोड़े बाबुल का घर गई बेटी। ये दहेज लोभियों के लिए समर्पित है सर। कि छोड़े बाबुल का घर गई बेटी, पाँव सती से धर गई बेटी, वाह वाह वाह, क्या बात। पाँव सती से धर गई बेटी, चंद महीने अभी तो बीते हैं, चंद महीने अभी तो बीते हैं, खबर आई कि मर गई, ओहो, क्या बात। खबर आई कि मर गई बेटी। ये संदेश है समाज के लिए, जो महत्व देते हैं पैसे के लिए और उनके जीवन में इंसान का कोई मूल्य नहीं होता है, तो कहीं न कहीं प्रभावित तो करते हैं जो समाज में घटनाएं ऐसी घटित होती हैं सर। तो चलिए मैं आपका सभी का जायका खराब नहीं करूंगी और एक दो मुक्तक और बहुत एक दो स्वागत है मुक्तक, आपका, बहुत। जी जी, सुनाइए एक दो सुनाइए। मुक्तक और श्रृंगार के पढ़ दिए जाएं। चलिए सुनिए, एक दो मुक्तक और मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए श्रृंगार के मुक्तक एक दो रखती हूँ सर। कि जी मैंने तुमसे ओ साथिया, मैंने तुमसे ओ साथिया प्रीति अपनी जोड़ी है, वाह वाह। मैंने तुमसे ओ साथिया प्रीति अपनी जोड़ी है, सारा जग छोड़ा मगर राह तुम पे
थोड़ी है, वाह वाह। वक्त का चलन कह रहा, वक्त का चलन कह रहा, उम्र यूं ही कटती रहे, धड़कनों का सिरा भी क्या, जिंदगी थोड़ी है, वाह वाह वाह, क्या धड़कनों बात है। का सिरा भी क्या, जिंदगी थोड़ी है। और एक मुक्तक और आपके समक्ष, कि इन नजारों को तेरा कौन पता देता है। सर कमेंट्स अगर आए तो प्लीज ले लीजिएगा, कि इन नजारों को तेरा कौन पता देता है, इन नजारों को तेरा कौन पता देता है, दिल की धड़कने मेरी कौन बढ़ा देता है, हुई हलचल तो मुड़ के देखती मेरी आंखें, सोए हुए सपनों को कौन जगा देता वाह है, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सोए सुंदर। हुए सपनों को कौन जगा देता है। और मैंने अपने लिए भी एक मुक्तक लिखा है सर। जी जी जी। तो क्या समय, अभी मुझे लग रहा है अभी है समय? समय बहुत है, अभी अभी बहुत समय है, आप पढ़ते रहिए, मैं खुद ये संकेत दे दूंगा आपको कि समय के सीमा समाप्त हो, लेकिन समय तो अपने हिसाब जी। से चल रहा है, लेकिन इन इन हाँ। रचनात्मक कार्यों के लिए समय की सीमा नहीं होती है। जी, जी। और इस बीच से जो भी मित्र जुड़ गए हैं, मैं अभी कमेंट्स तो नहीं ले पा रही हूँ, नहीं नहीं, तो उन कमेंट्स में सभी। देखिए, आपने कमेंट्स के बारे में जिक्र किया, लेकिन अगर मैं बीच में कमेंट्स लेता रहूंगा और जी, जी, कार्यक्रम का जी। प्रवाह थोड़ा सा टूट जाता है। मैं जी, आपसे जी, निवेदन जी। करूंगा, बाद में आप कमेंट्स पढ़ के उनको हुँ, आप हुँ, अपने हुँ। हिसाब से उत्तर दीजिए, लेकिन मैं जरूर बता सकता हूँ, भारत हुँ, दास हुँ। जी हमारे साथ जुड़ गए, साहित्य हुँ, हुँ। प्रेमी हैं, बहुत अच्छा खुद भी लिखते हैं, जी, और जी। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। वो कह रहे हैं बहुत सुंदर भाव है, कुसुम डोगरा जी जुड़ी है, और जी, जी, सर। नीलम प्रभा जी जुड़ गई है, डॉक्टर प्रणव भारती जी जुड़ गई है, और इसी तरह से बहुत सारे मित्र जी जुड़े, अवधेश प्रसाद जी जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, मेरे लिए आज ये गर्व की बात है, हमारे साथ कई मित्र जुड़े हुए हैं। जी सरिता जी। जी, जी, बहुत 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 अभिनंदन है मेरी तरफ से, बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। और इतने अच्छे और साहित्यिक प्रबुद्ध जनों का मुझे आशीष मिल रहा है, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं सर, जब कोई रचनाकार लिखता है तो वो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है, और वो बहुत आप श्रृंगार लिखवाइए, जो भी लिखवाइए, देशभक्ति, वो जो भी विधाएँ हैं, हर विधा में लिख सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं कनेक्टिविटी ईश्वर से जो होती है, वो उसकी निरंतर, कहते हैं कि हमने वो गेरुआ वस्त्र नहीं पहने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिसने कलम उठाई है ईमानदारी से, वो कहीं न कहीं सन्यासी संत है उसके अंदर। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी जी जी। और उस उस जो फ़कीरी में, अल्हड़पन में जो एक खुशी होती है तो वो बस किसी भी मतलब मान-सम्मान की एक मोहताज नहीं होती है, और वो ऊर्जा उसे जीवन भर, लोग कहते हैं कि वो इलाज में इतने लाखों मतलब खर्च किए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं, अपनी कला से जुड़े रहते हैं, तो मुफ्त में जो आपको एक जो करोड़ों का नहीं मिल सकता है, वो आपको मिलता है, वो खुशी बहुत बड़ी, मिलती है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी, बहुत अच्छे। जी, जी, जी। अच्छा, आपने आपने जी, जो संगीत में भी विशारद किया है, उसमें भी जी, शिक्षा प्राप्त की है आपने, तो जी। हाँ उसका जी, कार्य कैसे चलता रहा आपका? उसका कैसे मैं लाभ हाँ, उठाया जी आपने? बहुत लाभ जी, उठाने जी, का मतलब है कि उसका जी, जी, सदुपयोग सर। कैसे हो पाया है? जी।
मैं आपको बताऊं कि मैं नवोदय में भी मैंने पढ़ाया है, नवोदय में मैं टीचर थी। और भी प्राइवेट स्कूलों में मैंने टीचिंग की है संगीत के माध्यम से। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही, मेरा जैसलमेर हो गया था ट्रांसफर सर। तो उस समय बच्चे मेरे सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी थे और वहाँ ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा था, एडॉप्ट अगर करती तो मतलब पूरा अस्त-व्यस्त सब हो रहा था, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था उस समय। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बुजुर्ग को मतलब एक तरह से ना तो मैं भूखा देख सकती हूँ और ना मतलब उनके चेहरे पे किसी तरह की शिकन आए, मैं ये भी नहीं चाहती थी। तो सासू माँ की मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, उस समय वो बीमार थीं और मैं मतलब रात भर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है? मैंने कहा नहीं अब फिर मैंने फैसला कर लिया कि नहीं अब जो है वो छोड़ देनी है सर्विस, अब इन लोगों की बस जो सेवा का मौका मिला है वो मुझे सेवा करनी है। तो उस समय फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था सर। बाद में मैंने संगीत विद्यालय अपना खोला। उसमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो इस समय सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मुझे क्या सर बात है, आपने क्या ब बात है। आपने जो प्रसंग उठाया तो मैं भूल ही रही थी इस पहलू को। और जब उनके फ़ोन आते हैं कि मैम आपने जो मोटिवेशन किया है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक संगीत के माध्यम से भी अ मतलब सेना में जो एक होता है विभाग, तो वो उस विभाग में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और उनका ये लक था कि मेरे विद्यालय से उन्होंने किया प्रभाकर और सर्टिफ़िकेट लिया। मैंने कहा कि भई जम के अच्छा ग्रामीण अंचल से ही सब होते हैं, उनके अंदर जुनून अलग होता है, मैंने पहले भी ये बात आपसे कही। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब वो आते थे तबला हारमोनियम पे तो मतलब घुटनों तक उनके मिट्टी लगी हुई होती थी, भाग के आ रहे हैं, पसीना टपक रहा है। मैंने कहा तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? पहले तो मुझे पता नहीं था। बताया मैम मतलब हम लोग इतने जीएफ कॉलेज है तो बोले हम इतने 4-5 राउंड लगाते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो अगर क्योंकि मैं भी बिलॉन्ग करती हूँ। मुझे लगा कि मतलब ये जुनून अगर इनके अंदर है तो उनको देखती रही मैं एक दिन मैंने कहा कि चलो तुम लोगों की फीस माफ है मेरी तरफ से। क्या बात है, क्या बात है। और फिर 4-5 थे उनके अंदर इतना जुनून था सर तो मुझे लगा मतलब मुझे खुशी होती थी कि अब इनको कुछ किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ठोक-पीट के उन सबको मतलब सिखाया, जो भी उनको सीखना था वो सिखाया। उसके बाद में सर्टिफ़िकेट, एग्ज़ाम वग़ैरह सब दिलवाए और उनका लक था वो चारों निकल गए। कोई देहरादून में है, एक कश्मीर में है और एक 2 दक्षिण भारत में है। जब उनके फ़ोन कॉल आते हैं मेरे लिए सर मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं वो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी भाव को वर्णन कर सकूँ। तो ये उपलब्धि है मेरे जीवन की सर। अच्छा, आपने ये तो एक पक्ष रहा, आपने संगीत का कैसे उपयोग किया जी, है। साथ में जी। आप तो स्वयं गीतकार हैं और हुँ, संगीत की जो नज़ाकत है, संगीत का जो अपना व्याकरण है, उसको आप जी। बखूबी जानती हैं। तो हुँ। आपने अपने गीतों की कोई कंपोज़िशंस वग़ैरह तो बनाई होंगी, जिनका आगे जाके कहीं पर उसका उपयोग हुआ होगा? हाँ, ऐसे कई गीत हैं सर। मैंने खुद भी गाए हैं और कंपोज़ किए हुए हैं। तो लेकिन मुझे लगा कि कविता में इतनी आगे की यात्रा बढ़ गई थी, तो वो पहलू कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। इसका मतलब जी, जी, जी। जी, जी, जी। अब सब मुझे मतलब एक कवित्री के नाम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वो पहलू मेरा पीछे छूट गया है। लेकिन संबल वही पहलू मुझे दे रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या बात है! बुनियाद तो वही है। बुनियाद वही है सर, बुनियाद वही है। जी, जी, जी। तो संगीत बहुत गहरी विधा है और जब भी कभी सुकून कहते हैं ना सुकून की तलाश होती है तो बस अपना हारमोनियम और वो सब निकाला, कुछ गा लिए, कुछ
जो है कजरी गा ली, कभी कोई छंद मतलब छंद निकाल लिया या कोई राग ऐसा गा लिया, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है कहीं कहीं। आपने आपने कजरी की बात छेड़ी है, थोड़ा सा नमूना तो सुनाइए, थोड़ा सा हल्का सा सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं एक झूला गीत यूं गुनगुना, मैंने झूला गीत भी लिखे हुए हैं, जी जी झूला गीत वगैरह जो है वो लिखे हैं। और जो एक आता है हरियाली तीज, तो हाँ, उस बिल्कुल। हाँ उस पे भी मतलब मैंने गीत वीत लिखे हैं इस तरह के। तो झूला गीत वो सावन में गाया जाता है, लेकिन अभी आप सावन में बुलाइए तो मुझे सावन में कजरी और ये सब आप सुनिएगा। इस समय कोई छोटा सा एक नमूना, थोड़ा सा 1-2 मिनट का झूला गीत है, वो भी इस तरफ से, हाँ सुनाइए, आपका स्वागत है। कि सावन के दिन आए सखी रे, झूला कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए। सावन के दिन आए सखी रे, झूला कौन झुलाए, कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए। वाह वाह, क्या बात। सावन के दिन आए सखी रे, झूला कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए। ओ कागा सजन संदेशा लाओ, वाह वाह। कागा सजन संदेशा लाओ, कागा सजन संदेशा लाओ। घी गुड़ चावर चुन चुन खाओ, वाह वाह, घी क्या बात है। गुड़ चा। ये मैं विलंब में थोड़ा जा रही हूँ मैं समझ कि गया, जी 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 जी। घी गुड़ चा, घी गुड़ चावर चुन चुन खाओ। गीत न जानो प्रीत न जानो, हृदय सजन समाए। झूला कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए। वाह वाह वाह। सावन के दिन आए सखी रे, झूला कौन झुलाए, कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए। वाह तो वाह, बहुत, बहुत सुंदर। तो बड़े जी बड़े बहुत बड़े बड़े गीत हैं, कजरी हैं तो इस तरह। चलिए सर, आपने संगीत से भी जोड़ दिया, बहुत जो है नहीं नहीं, मन देखिए देखिए, आह्लादित है। आपका वो एक सरिता जी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। जी आपके आपकी कला का, आप देखिए, साहित्य और संगीत तो दोनों तो अन्योन्याश्रित है, मुझे लग रहा है। और खास करके जहां पर कविताओं की बात आती है, गीतों की बात आती है, तो वो तो गीत का जो आधार है वो तो संगीत ही होता है। तो जब तक आप बिल्कुल संगीत, जब तक आप मात्राएं नहीं जानते हैं, जब तक आप संगीत का जो मूल भाव है उसको नहीं जानते, बिल्कुल। तब तक आप बहुत अच्छा गीत नहीं लिख सकते हैं। जी जी। और जब तक एक बात, संगीत, जी कुछ जी जी, कहिए कहिए। जी हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे हम जैसे मतलब जो मौलिक लिखने वाले हैं,
वो कहीं न कहीं उनके संगीत बहुत करीब है। वो आप देखेंगे 120 गीत की पुस्तक पूरी है मेरी और कोई भी गीत किसी फ़िल्मी धुन पे नहीं मिलेगा, किसी पैरोडी पे नहीं होगा, वो मेरी अपनी धुन बनाई हुई होगी। क्या तो बात है। इतनी वो सब गीत इसलिए और भी बिल्कुल अलहदा हैं क्योंकि कहीं भी आप तो दूरदर्शन आकाशवाणी से जुड़े रहे, मैं भी, तो वहाँ ज़रा-सी भी अगर कहीं पे मुझे लग रहा है कि मेरे साथ में कई बार मुझे याद आता है, कई कवि ऐसे थे कि उन्होंने जैसे कहा गया कि चलिए सुनाइए, थोड़ा पहले से नमूना देखते हैं। तो जैसे ही भी की फ़िल्मी धुन कहीं किसी का आई तो उनकी वो रचना, वो गीत निरस्त कर दिया गया कि नहीं ये फलानी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उससे प्रेरित है। लेकिन सर आप सभी के आशीष से मुझे ऐसा कभी भी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये माँ शारदे की बहुत बहुत बड़ी कृपा रही है कि तो सब मौलिक रहा है। मुझे लग रहा है इसके लिए तो आपका जो संगीत का बैकग्राउंड है, जो जी, आपने तो उसी का बहुत बड़ा योगदान है, उसी की बहुत बड़ी जी, भूमिका है उसमें, इसीलिए। जी। तो एक और पक्ष आपका है, संगीत के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपने गीत लिखे हैं। एक और मंच संचालन में आपका कुछ विशेष योगदान रहा है। तो मंच संचालन उसके बारे में कुछ रोचक बातें बताइए। मंच संचालन से सर फिर मुझे लौटना पड़ रहा है अपने विद्यार्थी जीवन में। तो मंच संचालन की बात निकली है तो मुझे अपना मुझे लग रहा है कि 9th मेरा क्लास था और क्योंकि मेरी एजुकेशन गर्ल्स स्कूल में ही हुई है, तो वहाँ 3 सरिता नाम की मेरे जो क्लासमेट थीं, वो 3 सरिताएँ थीं। तो एक सरिता मुरमकर थी, वो महाराष्ट्रीयन मुरमकर लगाते हैं जी, 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 और जी। मैं सरिता वाजपेयी से पहले मायके से मिश्रा थी, तो मैं सरिता मिश्रा थी उस समय। और और एक लड़की और थी सरिता, तो 3 सरिता मेरे क्लासमेट थीं और जब भी मैडम कुछ पूछती थीं, तो तीनों मुँह उठा के देखते थे ऐसे कि किसको बुलाया हुँ। जा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से मतलब कि फर्स्ट है, ये सेकंड है। हम लोगों ने तीनों में कहा कि भई तीनों जो है वो कहीं कोई बुलाता है, तो तीनों मुँह उठा के खड़े हो जाते हैं, ये तीनों देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मतलब अपना लेवल ले लो और इसी के अनुसार चला करो। तो सरिता मुरमकर वो मंच संचालन, प्रेयर होती थी और उसमें जैसे 26 जनवरी जो एक राष्ट्रीय पर्व होते थे, उसमें वो संचालन करती थी। मेरा एक दिन लक रहा वो अब्सेंट रही। हुँ, हुँ, हुँ। तो सभी ने तो मेरी क्लास मैम ने कहा कि सरिता तुम्हें संचालन करना है जाओ और मैं उसके मतलब मैं भी बहुत अच्छी उसकी दोस्त थी और उसकी गैर हाजिरी में वो मुझे संचालन मिल गया। बहुत तारीफ हुई जिस तरह से मतलब मैंने क्योंकि उसके भी थोड़े जब आप संगति में रहते हैं तो वो कुछ न कुछ सीखते हैं। तो कुछ उसका था, कुछ अपना डाला, वो पूरा सब करके और कार्यक्रम वो बहुत बढ़िया हो गया। तो बड़ी सराहना मिली, उसने भी कहा तो वहाँ तू करके बात करते हैं। बोले तूने इतना मतलब मैं नहीं आई, तूने इतना अच्छा संचालन कर लिया। मैंने कहा और क्या तुम नहीं आई तो मतलब कहीं न कहीं तुम्हारा नाम डूबता, मेरा नाम डूबता। तुम भी सरिता हो, मैं भी सरिता हूँ। तो मैंने जो है हाँ, एक गरिमा रखी तुम्हारे मतलब उसकी लाज रख ली, बड़ी खुश हुई। उसके बाद में फिर हम दोनों की कमेंटरी बन गई। तो वहाँ से फिर हुआ फिर जैसे कहीं भी साहित्य में कहीं अगर ऐसा हुआ, तो फिर वहाँ भी किया 1-2 कार्यक्रम ऐसे हुए, तो वहाँ मतलब मुझे संचालन करने का मिला दायित्व, वो मैंने निभाया और 2 बार मैंने आकाशवाणी में भी किया। तो बस ये सफ़र है छोटा-सा मेरा, संचालन के उससे।
और ज्यादा तजुर्बा नहीं है सर। जी। अच्छा, कभी सरिता जी आपने गद्दी की ओर आने का नहीं को मन बनाया कभी कि आप नहीं, नाटक तो अलग चीज है। देखिए, नाटक विधा जी को हम जी जी उस तरह से नहीं मानते, क्योंकि नाटक अलग एक विधा है। लेकिन जैसे जी। उपन्यास है, कहानी है, या निबंध है, अलग लेख है, तो उस तरफ हाँ आप हाँ। कभी सोचा नहीं, आपने कभी कुछ प्रयास नहीं नहीं सर। किया आपने? नहीं सर, मैंने कहानी लिखी है, मैंने 2-3 कहानियां भी लिखी हैं, और लेकिन उनको प्रकाशन के लिए नहीं भेज पाई। वो कहीं कंपटीशन वगैरह हुआ, मैंने उसमें भेजी, वो सराही गई काफी कहानी। और शोध पत्र मैंने लिखा है सूरदास जी के ऊपर। तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी भी काफी सराहना हुई है, जो मैंने शोध पत्र लिखा था। कई पुस्तकों का वो करके, मेरे यहाँ मेरे पति को बहुत ही लाइब्रेरी एक तरह से है घर में, तो उनको हम्म। पुस्तक खरीदने का और ये सब बहुत शौक है। तो बस अलमारी खोली, कहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, तो वो सब मतलब एक तरह से हिंदी के जितने भी साहित्यकार हैं सबका। और वो फिर मैंने शोध पत्र लिखे, एक शोध और लिखा था मैंने। तो मतलब करने को तो उपन्यास में लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो गाड़ी निकल पड़ी है कविताओं की तो उसमें ही इतना समय और वो सब हो जाता है सर। तो देखिए, तो हो सकता भविष्य में। जी जी। नहीं नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या मूड बने और किस तरह से हाँ। आप। जी जी, जी क्योंकि जब आप एक रचनाकार के रूप में कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वो तो फिर मुझे लग रहा है कि वो जो भाव होता है वो अपनी विधा खुद ढूंढ लेता है, खुद पकड़ लेता है कि उसको क्या कविता के रूप में, गीत के रूप में, या कहानी या कविता उपन्यास के रूप में आप उसको अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है उसका भी बहुत बड़ा भूमिका उसकी होती है। तो अभी अब विश्व हिंदी दिवस आने वाला है, तो जब हम जिक्र कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले, तो आपने कुछ विशेष गीत उसके लिए तैयार किया है, तो उसका क्या जिक्र करना, उल्लेख करना चाहते हैं आप? हाँ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, तो उसकी मैं अग्रिम सभी को, साहित्यकारों को मैं बधाइयां देती हूँ। अपनी हिंदी उत्थान के लिए जितना भी हो सके वो कार्य करते रहें। और मैंने एक हिंदी गीत तो सर्वप्रथम आपके समक्ष रख दिया है, और कुछ छंद भी हिंदी को समर्पित लिखे हैं मैंने। और बाकी हिंदी में ही, सारे गीत तो हिंदी में ही हैं, तो कहीं न कहीं हिंदी का पुट तो है ही, सब हिंदी को ही ना, समर्पित हैं। स्वाभाविक है। जी जी जी। जी, जी। तो सुनाना अगर चाहेंगे उसके चाहेंगे तो बारे मैं में? जी जी। जी, जी। जी, जी, कह बताएँ, रहे बताएँ सर। कुछ हुँ, कह हुँ। रहे थे आप? हाँ, मैंने कहा कि 26 जनवरी आने वाली है, तो देशभक्ति गीत भी मैंने कई रचे हैं, और विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं और कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है अब तो माहौल तो कि बन ही रहा है, अब 26 जनवरी का तैयारियां शुरू हो गई, और जी, जो जी, जी। गणतंत्र दिवस का परेड है उसका अभ्यास भी शुरू हाँ, हो गया है। तो जी। चलिए, उस मूड को लेकर एक गीत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो चलिए मैं देशभक्ति गीत एक रखती हूँ, और मुझे लग रहा है कि उससे पहले कुछ गीत थोड़ा श्रृंगार में रख दिया जाए, अगर समय हो तो। बिल्कुल, मेरे आपका मंच तो आपका है आज, आपकी जो इच्छा है वो सुनाइए। और देखिए, हाँ, हमारे मित्र जो जुड़े हैं ना, इस समय वो मेरे नियंत्रण में है ना आप हैं, तो आप जितना उनको प्रसन्न करेंगे उतना वो आपको सुनते रहेंगे। चल चलिए मैं जो जुड़े हुए इस समय है सभी सुधी साहित्यकार और श्रोता, मैं उनको, उनके बीच में एक गीत रखती हूँ, क्योंकि जीवन संगति का ही एक नाम है, और जब आप संगति बैठाते हैं तो वहीं से ये गीत
है निकल के आता है। तो सुनिए वो गीत आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। कि जीवन उपहार दिखाया न जाएगा, जीवन उपहार दिखाया न जाएगा, ये प्यार जिंदगी से मिटाया न जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। जीवन उपहार दिखाया न जाएगा, ये प्यार जिंदगी से मिटाया न जाएगा। हमने निभाया कुछ तुमने निभाया, हमने निभाया कुछ तुमने निभाया, प्यार से इस आंगन को हमने सजाया, प्यार से इस आंगन को हमने सजाया। गीत गजल छंद कहते यही कहानी, गीत गजल छंद कहते यही कहानी, प्यार से है जीवन की शाम सुहानी, प्यार से है जीवन की शाम सुहानी। घर से हम जो चल दिए दीवारें कहे उठी, घर से हम जो चल दिए दीवारें कहे उठी, आंगन से याद का साया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। और छोटी छोटी खुशियां हमें प्रसन्नता देती हैं कि जुगनू कभी कभी घनी धूप कभी छाँव जिंदगी, कभी घनी धूप कभी छाँव जिंदगी, कभी लगी शहर कभी गाँव जिंदगी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कभी लगी शहर कभी गाँव जिंदगी, कभी तो जैसे दर्द का गुबारी जिंदगी, कभी तो जैसे दर्द का गुबारी जिंदगी, कभी लगी प्यार की फुहार जिंदगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। कभी लगी प्यार की फुहार जिंदगी, अब प्राणों की भावना बाती बन गई, प्राणों की भावना बाती बन गई, जलाए दीप हमसे बुझाया न जाएगा, जलाए दीप हमसे बुझाया न जाएगा, ये प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। और कब जुगनू की रोशनी मानिंद है खुशियां, जुगनू की रोशनी मानिंद है खुशियां, हंस कर के कदम चूमती हैं गांव की गलियां, वाह वाह, क्या हंस बात है। कर के कदम चूमती हैं गांव की गलियां, पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, बिछने लगी है पांव तले बागों की कलियां, वाह वाह, बहुत बिछने लगी है पांव तले बागों की कलियां, देने लगे हैं रास्ते भी रास्ता हमको, देने लगे हैं रास्ते भी रास्ता हमको, उठाए कदम पीछे हटाया न जाएगा, उठाए कदम पीछे हटाया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। बहुत सुंदर गीत, बहुत बढ़िया गीत है। और अगर देखा जाए तो जो गीतों की जो भूमि है, जो जमीन है उसकी, तो वो तो श्रृंगार और प्रेम पर ही आधारित है। और तब जी तक जी बिल्कुल। गीत, मुझे लग रहा है कि सरिता जी, गीत तब तक नहीं होता है,
उसकी पूर्णता नहीं होती है जब तक कि गीत में ये तत्व ना आ जाए। बहुत जी जी बढ़िया, बहुत बिल्कुल। सुंदर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। आपको हम्म स्वयं क्या लग रहा है? आप देखिए, हिंदी में इतने बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, हम्म बहुत अच्छे जिन्होंने गीत दिए हैं, नवगीत दिए हैं, और जो पारंपरिक गीत है वो भी लिखे हैं। तो आपको खुद क्या लग रहा है कि आप किस गीतकार से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से प्रभावित महसूस कर रही हैं? सर मुझे लगता है कि मैं महादेवी वर्मा से प्रभावित हूँ, और उनका एक गीत है, मैं दर्द भरी दुख की बदली। हम्म। तो उनके बहुत कम गीत हैं, लेकिन जब उन पढ़ो तो मतलब वो अंदर तक उतर जाते हैं। और देशभक्ति गीत के लिए मैं सुभद्रा कुमारी चौहान बेजोड़ हैं पूरे विश्व में, और मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ। मैंने जो भी देशभक्ति गीत लिखे हैं, तो एक पारिवारिक माहौल में मुझे जो एक माहौल मिला है वो तो है ही प्रभाव, लेकिन मैं सुभद्रा कुमारी चौहान मेरी एक प्रेरक रचनाकार हैं, और मुझे बहुत अच्छी उनकी रचनाएं लगती हैं, मैं अक्सर पढ़ती हूँ सर। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं। चूंकि आपने जी सुभद्रा जी जी। कुमारी चौहान का उल्लेख किया अपने बातचीत में, तो क्यों न अब कार्यक्रम का को हम आपके एक राष्ट्रगीत से ही, जो राष्ट्रभक्ति गीत है, उससे संपन्न करें। जी 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 जी। बहुत 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 धन्यवाद। इस बीच जो भी श्रोता जुड़ गए हैं, जो भी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपनी पुस्तक, मेरी धूल चंदन लगती है, तो कई गीत हैं, लेकिन मैं एक गीत बड़े आराम से जिसको पढ़ सकती हूँ इस समय, क्योंकि काफी लंबा जो है समय भी खींच रहा है। तो चलिए एक गीत आपके समक्ष, देशभक्ति गीत, और 26 जनवरी को समर्पित, और पुनः आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये गीत आपके समक्ष। और हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें, हमारा तिरंगा यूं ही लहराता रहे, और हमारी जो एक देश की ओजस्विता है वो हमेशा यूं ही पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ती रहे। हम सब हिंदुस्तानी गर्व करते हैं अपने तिरंगे पे। तो आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। आपका स्वागत है। कि देशभक्ति की गाथा अभिनंदन लगती है, देशभक्ति की गाथा अभिनंदन लगती है। हमको वतन की धूल भी चंदन लगती है, बहुत क्या बात हमको है। वतन की धूल भी चंदन लगती है। राम कृष्ण गौतम गांधी के पावन स्वर गाती, राम कृष्ण गौतम गांधी के पावन स्वर गाती। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति के हमको भजन सुनाती, ध्रुव प्रहलाद की भक्ति के हमको भजन सुनाती। तुलसी के मस्तक की रोली बंधन लगती है, तुलसी के मस्तक की रोली बंधन लगती है। हमको वतन की धूल चंदन लगती में लगती है, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको वतन की धूल ये चंदन लगती है। क्रांतिकारियों ने जग में हिंद का मान बढ़ाया, वाह वाह। क्रांतिकारियों ने जग में हिंद का मान बढ़ाया। फांसी के फंदे को चूम कर अपना शीश चढ़ाया,
फांसी के फंदे को चूम कर अपना शीश चढ़ाया। वाह यहाँ एकता की खुशबू, यहाँ एकता की खुशबू उपवन लगती है। वाह वाह हमको वाह वतन की धूल भी चंदन लगती है। हमको वतन की धूल भी चंदन लगती है। और महिलाएं, अब ऐसा हिंदुस्तान में माहौल हो गया है, अगर बेटी बाहर है तो कहीं न कहीं उसके साथ में एक अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, दुष्कर्म ऐसे कांड हो जाते हैं। उस समय मुट्ठी भर महिलाएं बाहर निकल जाती थीं और वो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ती थी, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो मैं ये बंद आपके समक्ष रखती हूँ स्वागत कि है स्वागत है। महिलाएं दहलीज लांघती नहीं मनाती घर मातम। महिलाएं दहलीज लांघती नहीं मनाती घर मातम। बैरी के सम्मुख जा पहुंची गा उठी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वाह वाह वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शंखनाद का सुर आजादी, शंखनाद का सुर आजादी क्रंदन लगती है। शंखनाद का सुर आजादी क्रंदन लगती है। हमको वतन की धूल ये चंदन लगती बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। हमको वतन की धूल ये चंदन लगती है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे गीत के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को अब संपन्न करेंगे। और जी, अंत में दो शब्द कहना चाहेंगे आप अपने मित्रों के लिए जो इस बीच पे हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। आप सभी का मुझे आशीष मिलता रहा, इतने टाइम 1 घंटे तक जुड़े रहे, तो मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आपने मुझे सर बुलाया और मुझे इस तरह इस लायक समझा, तो इस मंच से जोड़ा, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और सब लोग खुशहाल रहें, जितना हो सके तो अपने मूल्यों से जुड़े रहें, बस यही कहूँगी। और एक शेर मैंने लिखा है कि घर की दरो-दीवार बहुत अजीज है, मगर दिल चाहता है सफर में उम्र कट जाए। दिल आए क्या चाहता है बात है सफर। क्या बात है। इसी 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 नोट पर हम अब अपने मित्रों से विदा लेते हैं और पुनः वर्ष 2025 की शुभकामनाएं हमारी ओर से और खास करके उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद की इस मंच से जी, मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और सृजनात्मक कार्य आगे आगे जारी रखिए, चलाते रहिए। और सरिता जी आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ गई। नमस्कार। आपका भी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी थी डॉक्टर सरिता वाजपेयी, सुपरिचित कवयित्री। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब अगली बार एक और व्यक्तित्व के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। अब आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।